morning everyone. How are you all? I hope you all are doing great. आप सभी ठीक होंगे। तो कल हमने एक टॉपिक एंड किया था विच वाज नोइंग पीपल, लोगों को जानना, लोगों से अगर हम लोग फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट करते हैं तो उनसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाए। तो आज हम उससे आगे बढ़कर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो हमारा है टेलिंग टाइम। टाइम सबको पता है, टाइम मतलब होता है समय। तो अगर हमसे कोई समय पूछता है, टाइम के बारे में अगर हमें बताने हैं इंग्लिश में कि अभी कितना टाइम हो रहा है, या फिर किस टाइम में हम मिलेंगे फ्यूचर में, या कब हम मिले थे पास्ट प्रेजेंट में, जब भी हम टाइम का जिक्र, समय का जिक्र करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, किस तरीके से बताएंगे वो इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है हर एक टॉपिक में, वैसे ही इसका भी कॉन्सेप्ट वीडियो है जो आप लोगों को पहले देखना पड़ेगा, देन वी विल अंडरस्टैंड इट बेटर कि इसमें क्या चीजें होने वाली है। तो सबसे पहले हम एक ऑडियो सुनेंगे, तो इस ऑडियो को आप केयरफुली सुनिएगा। ठीक है। वेलकम टू द सेशन। आज हम आपको एक डॉक्टर की क्लिनिक में ले चलते हैं। सबसे पहले आप इनकी बातचीत ध्यान से सुनिए। गुड इवनिंग डॉक्टर नायर। Good evening, Divya. What is the problem? I get headaches very often. What time do you sleep at night? I usually sleep at 11:15. When do you have breakfast? I don't have breakfast. Why don't you have breakfast? I wake up late, so I don't have time to eat. Do you exercise every day? No, I don't exercise. Why not? I reach home by 8:45 and then it's too late. You must wake up early. Eat breakfast by 8:30. Come see me after a week. Thank you, Dr. Nair. See you next week. सबसे पहले दिव्या कहती है, गुड इवनिंग डॉक्टर नायर। डॉक्टर नायर जवाब देते हैं, गुड इवनिंग दिव्या, क्या समस्या है? Good evening, Divya. What is the problem? तो दिव्या जवाब देती है, मुझे अक्सर सर दर्द होता है। I get headaches very often. What time do you sleep at night? दिव्या जवाब देती है, मैं अधिकतर 11:15 बजे सोती हूँ। I usually sleep at 11:15. सवा को इंग्लिश में क्वार्टर कहते हैं। घड़ी में जब बड़ी सुई 3 पर होती है तो क्वार्टर पास्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर नायर कहते हैं, क्या आप रोज व्यायाम करती हैं? Do you exercise every day? दिव्या कहती है, नहीं, मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। No, I don't exercise. डॉक्टर नायर पूछते हैं, क्यों नहीं? Why not? I reach home by 8:45 and then it's too late. घड़ी में जब बड़ी सुई 9 पर होती है तो 1:45 शब्दों का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर नायर कहते हैं, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। You must wake up early. जल्दी को इंग्लिश में अर्ली कहते हैं। फिर डॉक्टर नायर कहते हैं, नाश्ता 8:30 तक खा लेना चाहिए। Eat breakfast by 8:30. घड़ी में जब बड़ी सुई 6 पर होती है तो 30 शब्द का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर नायर कहते हैं, एक सप्ताह बाद मुझसे मिलने आइएगा। Come see me after a week. सप्ताह को हम इंग्लिश में वीक कहते हैं। थैंक यू डॉक्टर नायर। सी यू नेक्स्ट वीक। तो इस बातचीत का अभ्यास करते रहें। We'll meet again in the next session. See you. आप सभी ने ऑडियो सुना होगा आई होप। जीआईसी बबियार, आप लोग 6 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं क्लास में। आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर आपको आवाज आ रही है ना, अपने हाथों को ऐसे वेव करिए, ऐसे करिए अगर आवाज आ रही है। जीआईसी बबियार, वेरी गुड। आप लोग क्या काम कर रहे हैं? अपना पर्सनल काम कर रहे हैं या ये वाला काम कर रहे हैं? पर्सनल वाला।
माइक है आपकी क्लास में? माइक है अगर तो ऐसे करो। ओके माइक है तो माइक ले लो एक बार, आप माइक ले लो। माइक, हाँ हाँ माइक नहीं है माइक, ओके ओके ठीक है। और यहाँ पे GGIC बरकोट मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पे क्लास में सिर्फ 2 गर्ल्स बैठी हुई हैं आगे पे। GGIC बरकोट, आपको आवाज आ रही है बेटा? ऐसे करो अगर आ रही है तो। ओके, डू यू हैव माइक इन योर क्लास? माइक है आपकी क्लास में? प्लीज माइक ले लो अगर माइक है आपकी क्लास में। जिसकी क्लास में माइक नहीं है ना, वो इसको ध्यान से सुनेंगे जो जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है? और आप लोग रिस्पॉन्स कैसे करेंगे? हाथ वेव करके, ओके? हाथों को वेव करके आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे। GGIC वर्कआउट माइक ले रहे हैं आप? ओके, आप लोग अपना माइक सेटअप कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं, ठीक है? ओके, तो ये ऑडियो थोड़ा सा भी समझ में आया? GIC बबियार, ऐसे करो अगर थोड़ा सा भी समझ में आया कि किस बारे में ये। ओके, बॉयज को आ रहा है, वो भी लास्ट वाले बॉयज को अच्छे से समझ, जो लास्ट वाला बॉय है उसको समझ में आ रहा है, बाकी किसी को नहीं आ रहा है क्या समझ में? बोलो, नहीं आ रहा है गैस? चलो ठीक है, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसको आप लोगों को। सबसे पहली चीज तो टाइम के बारे में थोड़ा सा जान लेना। जैसे कभी आप लोग हिंदी में बोलते हैं ना 6:30, 6:30, तो 6:30 जब भी हमारा ये 30 पे हमारी सुई होती है ना, जो बड़ी वाली सुई हमारी 30 पे होती है, उसको हम लोग हाफ पास्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाफ पास्ट। इंग्लिश में हम लोग उसको हाफ पास्ट कहते हैं। ओके, आई कैन सी GIC तराओ, गुड मॉर्निंग GIC तराओ। अगर मेरी आवाज आ रही है ऐसे वेव करो हाथों को। ओके वेरी गुड। तो आप लोग भी माइक रेडी रखना, मैं किसी से भी एनी टाइम कोई भी क्वेश्चन कर सकती हूँ, ठीक है? और जो कल का होमवर्क था वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टाइम के बारे में जैसे अभी ये ऑडियो आपने नहीं सुना है, बट मैं जब एक्सप्लेन करूंगी तब आप लोग ये ऑडियो को सुनना। तो जब भी हमारी जो बड़ी वाली सुई होती है ना, जब 30 पे जाती है, जैसे हम कहते हैं 6:30 हो रहा है, तो उसको जो बीच मिड वाला टाइम होता है, जब हमारी सुई 30 पे होती है, उसको हम लोग हाफ पास्ट कहते हैं, ठीक है? हाफ पास्ट कहते हैं। उसी तरह जब हमारा फॉर एग्जाम्पल 9:15 बज रहा होता है, 9:15 जिसको मे बी हिंदी में शायद से 9:15 बोलते हैं, 9:15 है ना, 9:15। तो ये जो 9:15 होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टर पास्ट। जब भी हमारी सुई 15 पे यानी कि हमारी सुई 3 पे होती है, तो उसको हम लोग क्वार्टर पास्ट कहते हैं। उसी तरह जब हमारी सुई 45 पे होती है, यानी कि जैसे 8:45 हो रहा है, 8:45 हो रहा है, 9 बजने में जस्ट 15 मिनट बाकी हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वार्टर टू कहते हैं, क्वार्टर टू, ठीक है? तो क्वार्टर टू का मतलब क्या होता है? जब हमारी सुई 45 पे होती है। पास्ट कब लगता है क्वार्टर पास्ट? जब हमारी बड़ी वाली सुई, जो हमारा बिग हैंड होती है हमारे वॉच में, वो जब 3 पे होती है, 15 पे होती है, तो उसको हम लोग क्वार्टर पास्ट कहते हैं। और जब 6 पे होती है, जो हाफ वाला टाइम होता है, 30 मिनट्स हो रहे होते हैं जब, तो उसको हम लोग हाफ पास्ट कहते हैं। ये आप लोग ध्यान में रखना। अभी इस ऑडियो को सुनते हैं। Good evening, Dr. Nair. Good evening, Divya. What is the problem? I get headaches very often. ओके, तो अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो बेसिक सी बात है, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी हम तभी जाते हैं। तो जो डॉक्टर है उन्होंने उनसे क्या सवाल पूछा? उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या दिक्कत हो रही है जो आप मेरे पास आए हैं? तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऑब्वियसली कोई दिक्कत होती है। तो वो कहती है कि आई गेट हेडेक्स वेरी ऑफन। ऑफन का मतलब मैंने पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है। ऑफन जो होता है उसका मतलब होता है कितनी बार, या रेगुलर के सेंस में हम इसको यूज कर सकते हैं। जब हम किसी से पूछते हैं कितनी बार आप ये चीज करते हैं, तो उसको भी हम लोग ऑफन बोलते हैं, ठीक है? तो उन्होंने यही पूछा, उन्होंने यही कहा कि आई गेट हेडेक, मुझे हेडेक रहता है वेरी ऑफन, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत बार मुझे क्या रहता है? हेडेक रहता है, ठीक है? What time do you sleep at night? I usually sleep at 11:15. उन्होंने क्या सवाल पूछा? उनका टाइम पूछा, क्योंकि हमारा जो हेडेक होता है ना, वो डिपेंड करता है हम लोगों की लाइफस्टाइल पे, कब हम उठते हैं, कब हम सोते हैं, क्या हम खाते हैं, कैसे वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो उन्होंने जब कहा आई गेट हेडेक्स वेरी ऑफन, तो उन्होंने उनसे क्या सवाल पूछा कि व्हाट टाइम डू यू स्लीप, कौन से टाइम पे आप
सोते हैं. What time do you sleep? आप कौन से टाइम पे सोते हैं? ओके, GIC दराव, आपको कुछ कहना है? GIC दराव, डू यू वांट टू से समथिंग? कुछ कहना है आपको? नो? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. When do you have breakfast? I don't have breakfast. When do you have breakfast? मतलब आपने ब्रेकफास्ट कब किया? आपने ब्रेकफास्ट कब किया? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या कहा? I don't have breakfast. मैंने क्या किया? ब्रेकफास्ट नहीं किया. उन्होंने क्या कहा? I don't have breakfast. मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती या मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था. ठीक है? Why don't you have breakfast? I wake up late, so I don't have time to eat. ये तो बहुत बेसिक सेंटेंस है. उन्होंने कहा व्हाई डोंट यू हैव ब्रेकफास्ट, आप ब्रेकफास्ट क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा बिकॉज आई डोंट गेट टाइम टू ईट, मुझे टाइम नहीं मिलता ब्रेकफास्ट करने का, इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया. आई डोंट गेट, डू नॉट को डोंट भी कहते हैं, आपको पता होगा. आई डोंट गेट टाइम टू ईट ब्रेकफास्ट, मेरे को टाइम नहीं मिलता ब्रेकफास्ट खाने का. ठीक है? और उन्होंने क्या कहा कि मैं लेट उठती हूँ, दैट्स वाई. Do you exercise every day? No, I don't exercise. What? उन्होंने कहा डू यू एक्सरसाइज एवरी डे. अब ये जो ऑफन का यूज कर रहे हैं, एवरी डे का यूज कर रहे हैं, ये भी क्या होता है? टाइम बताना ही तो होता है. टाइम ही तो पूछ रहे हैं हम कि कितने रेगुलर टाइम में या कैसे कैसे आप जो उनसे टाइम पूछा जा रहा है कि आप एवरी डे करते हैं नहीं करते हैं, खाना आप टाइम से खाते हैं नहीं खाते, तो ये भी एक समय की जानकारी होती है. ठीक है? तो उन्होंने यही पूछा डू यू एक्सरसाइज रेगुलरली, क्या आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, एवरी डे करते हैं एक्सरसाइज? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ. Why not? I reach home by 8:45 and then I reach home by 8:45. 8:45 क्या होता है? अभी कोई बताएगा मुझे 8:45 क्या होता है? Anyone from GIC दराव और GIC गैनखाल, इनमें से कोई भी बता सकता है 8:45 क्या है? अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले. 8:45 का मतलब होता है जब हम लगाते हैं ना 8:29, इसका मतलब क्या होता है? 9, मतलब आपकी जो बड़ी वाली सुई है वो 45 पर है और 9 बजने वाला है, यानी कि 8:45. ठीक है? 8:45 का मतलब क्या होता है? जो हमारी बड़ी वाली सुई होती है वो हमारी अभी 45 पे है और 9 बजने वाला है, तो उसको आप 8:29 कहते हैं. ठीक है? तो वो कब पहुंचती है घर? जब 9 बजने वाला होता है, यानी कि 8:45 पे वो घर पहुंचती है, 8:29 पे वो घर पहुंचती है, तो इस वजह से वो लेट हो जाती है. it's too late. You must wake up early. Eat breakfast by 8:30. Come see me after a week. Thank you, Dr. Nair. कम सी मी आफ्टर अ वीक. कम सी मी आफ्टर अ वीक जो डॉक्टर ने कहा वो क्या बोला कि आके मुझसे कब मिलो? एक हफ्ते के बाद. वीक क्या होता है? हफ्ता होता है. सबको पता है ये चीज, तो बेसिक है. एक दिन को हम एक डे कहते हैं, राइट? यस्टरडे, टुमारो और टुडे, ये क्या होता है? हमारा एक दिन की बात करते हैं. पूरे हफ्ते की बात करेंगे तो वो वीक होता है. और जितने भी हमारा एक मंथ होता है जिसमें हमारे 30 या 31 डेज होते हैं, वो क्या होता है हम लोगों का? मंथ होता है. और जिसमें हमारे 12 मंथ्स होते हैं वो पूरा हमारा क्या होता है? ईयर होता है. ठीक है? तो ये आप सबको पता होगा. तो उन्होंने इन दोनों की कॉन्वर्जेशन से एटलीस्ट आपको ये चीज पता लगी होगी कि हम किसी से समय की जानकारी किस तरीके से लेते हैं. जैसे डॉक्टर कहते हैं हमें कि आप जो दवाई लोगे वो सुबह लोगे, एक शाम को लोगे और एक रात को खाना खाने के बाद लोगे, आफ्टर डिनर. तो ये भी क्या है? समय तो है. तो हमारे को रेगुलरली अपनी बेसिक लाइफ में, डेली लाइफ में टाइम जानना बहुत जरूरी होता है कि हम टाइम को किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है? चलो अभी हम लोग बात करते हैं कल के होमवर्क पे. GIC जराओ, आप लोग माइक ले लो. GIC जराओ, माइक ले लो. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. कैसे हो आप? ठीक हो? यस मैम, आई एम फाइन. ओके, वेरी गुड. दैट्स वेरी ग्रेट इफ यू आर फाइन. तो हम लास्ट सेशन में मैंने आपको होमवर्क दिया था कुछ, है ना? दिया था सेंटेंसेस रिगार्डिंग व्हाट, यूजुअली, समटाइम्स, नेवर, है ना? दिया था इससे रिलेटेड कुछ होमवर्क कि इसमें आपको सेंटेंसेस बनाने इनका यूज करके. डू यू रिमेम्बर और नॉट? याद है आपको? यस मैम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आप दोनों बोलोगे सेंटेंस? चलो मैं एक सेंटेंस आपको बताती हूँ. ठीक है? इसको आप कैसे बोलोगे? मैं कभी कभी चाय पीती हूँ. आप बताओ. मैं कभी कभी चाय पीती हूँ. जो फर्स्ट खड़े हुए थे.
कोई है जिसको ये सेंटेंस आता है? मैं कभी कभी चाय पीती हूँ। कोशिश करो, कभी कभी को क्या बोलेंगे हम? इतना बता दो मुझे, कभी कभी को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? Something. क्या? सॉरी, Something. समथिंग नहीं होता है, समथिंग और Sometime. समटाइम। हाँ, Sometime. वेरी गुड। समथिंग होती है कोई चीज, कोई भी चीज, ठीक है, एनीथिंग, उसको हम समथिंग बोल सकते हैं। बट सम टाइम क्या होता है, वो हमारा होता है कभी कभी। तो इसको कैसे बोलोगे कि मैं कभी कभी चाय पीती हूँ? I am sometimes. सबसे पहले तो अपनी बात कर रहे हैं तो आई बोलेंगे। I am sometime ओके, tea. आई एम समटाइम टी। ओके, आपने ट्राई किया, वेरी गुड। लेकिन हमारा वर्ब कहाँ है इसमें? हमारा वर्ब, वर्ब मतलब आप चाय पी रहे हैं, उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे इंग्लिश में? एक वर्ड होता है, जैसे खाने को हम ईट कहते हैं, Drink. उसी तरह ड्रिंक। ओके, ड्रिंक भी बोल सकते हैं, ठीक है, ड्रिंक भी बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग ना मोस्टली टी और कॉफी ऐसी चीजों के लिए ना हैव का यूज करते हैं, ठीक है, हैव, हैविंग। आई एम हैविंग टी, जैसे मैं चाय पी रही हूँ तो आई एम हैविंग टी, आई एम हैविंग कॉफी। तो सम टाइम आई हैव टी, क्या बोलोगे? सम टाइम, रिपीट करो मेरे बाद, सम टाइम Sometime आई I हैव have टी। tea. टी बोलते हैं, चाय को हम इंग्लिश में टी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, बैठ जाओ आप, अभी मैं उनसे बात करूंगी। दूसरी चीज आपने कहा था आई एम। जो एम होता है ना, वो हम लोगों का यूज मोस्टली कब होता है? जब हम लोगों का कॉन्टिन्यूस टेंस चल रहा होता है। जैसे मैं खा रही हूँ, आई एम ईटिंग, मैं सो रही हूँ, आई एम स्लीपिंग, मैं पढ़ रही हूँ, आई एम स्टडिंग, आई एम रीडिंग, ठीक है, उस टाइम पे आई एम का यूज करते हैं। मैं लड़की हूँ, आई एम अ गर्ल। लेकिन हर सेंटेंसेस में जरूरी नहीं होता है कि आई के साथ एम ही लगता है, ठीक है, कभी कभी हमारा डायरेक्टली वर्ब लगता है, उसके रूल्स होते हैं, वो हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। ओके, तो जो अभी आपके साइड में खड़ी थी उन्हीं को दोबारा खड़े करेंगे, जो कॉर्नर में है, जिन्होंने माइक लिया था बाद में। ओके, आप इस सेंटेंस को बोलने का ट्राई करना कि मैं कभी क्रिकेट नहीं खेलती, मैं कभी क्रिकेट नहीं खेलती। कैसे बोलेंगे इसको? ट्राई करो। सेम वैसे ही होगा जैसे उन्होंने बोला था, जस्ट समटाइम्स की जगह दूसरा वर्ड हो जाएगा। कभी नहीं के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, बताओ? कभी नहीं के लिए कल बताया था ना मैंने, कभी नहीं के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? या तो यूजुअली होगा, या तो समटाइम्स होगा, या तो नेवर होगा। कौन सा आएगा इसमें से? नेवर आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, दूसरा वाला माइक ले लो। I never have a cricket. ओके, आई नेवर हैव, वेरी गुड, अच्छा ट्राई किया। लेकिन हैव का यूज क्यों करेंगे? हम क्रिकेट को खाते हैं क्या? हम क्रिकेट को खाते हैं क्या? यहाँ पे वर्ब कौन सा यूज आएगा? क्रिकेट को खेलते हैं, तो आई नेवर प्ले क्रिकेट आएगा ना। हैव तो हमारा वर्ब उस टाइम पे वो था कि हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो उसको हम हैविंग कहते हैं। हैविंग मतलब होता है खाना पीना। I never play the cricket. आई नेवर प्ले द क्रिकेट, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अभी इनके लिए क्लैपिंग करो, ठीक है, इस तरीके से ट्राई करना है। चलो, आई होप आप लोगों को अभी ये समझ में आ रहा होगा कैसे इन सेंटेंसेस को यूज किया जाता है। तो इसी तरीके से आप सभी सारे क्लास में आप लोग पार्टिसिपेट करोगे, और पीछे वाले बच्चों का भी पार्टिसिपेशन चाहिए मेरे को, ठीक है। अभी ये एक्टिविटी करते हैं हम लोग। जीआईसी गैंडखाल, बच्चों आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? ऐसे करो अगर आवाज आ रही है, ऐसे करके। ओके, वेरी गुड, कितने चेयरफुल बच्चे हैं यहाँ पे, और वॉइस तो कुछ ज्यादा ही चेयरफुल है। ओके, थैंक यू, दिख गया मुझे। अभी अगर माइक है आप लोगों के पास, अगर है तो ऐसे करो। ओके, चलो अभी मैं नेक्स्ट आपसे भी बात करूंगी, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, दी हुई बातचीत को ध्यान से पढ़िए, अपनी वर्कबुक में इसका अनुवाद इंग्लिश में कीजिए। मतलब आपको क्या करना है, इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है, खुद से करना है। और अब अपने पार्टनर के साथ अपने लिखे हुए उत्तरों पर चर्चा कीजिए।
अंत में अपने पार्टनर के साथ मिलकर अपने उत्तर क्लास के सामने प्रस्तुत कीजिए। तो अभी तक हमने इतनी कॉन्वर्सेशंस पढ़ी हुई हैं, तो ये तो हम ट्राई कर सकते हैं ना बोलने का कि इसको कैसे बोलेंगे। तो अतुल, इमरान एंड रवि आर स्टैंडिंग इन अ बैंक क्यूई। ये क्यूई क्या होता है, किसी को पता है? ये पता है किसी को? हाथ खड़े करो जिसको पता होगा। किसी को पता है क्या होता है ये? गैस कर सकते हो आप कि वो बैंक में खड़े हो रखे तीनों एक क्यूई में, तो क्या हो सकता है ये? लाइन सुना? लाइन क्या होती है? लाइन में खड़े होना। तो लाइन को हम लोग दूसरे जो वर्ड है वो एक क्यूई भी हम बोल सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में। हम बोलते हैं लाइन में खड़े होना, तो लाइन में खड़े होना या क्यूई में खड़े होना दोनों एक ही बात होती है। तो ये क्यू यू ई जो ये चीजें आप नोट डाउन कर सकते हैं कि इसका मतलब लाइन होता है, LINE लाइन। ठीक है। GIC गजा, आवाज आ रही है बच्चों आप लोगों को? ऐसे करो अगर आ रही है तो। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। माइक है आपके पास? ऐसे करो अगर है, माइक है तो। क्लास में माइक है? चलो करेंगे आपसे भी बात अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है, अतुल जो है वो पूछ रहे हैं कि बैंक कितने बजे खुलता है। बैंक कितने बजे खुलता है? कौन ट्राई करेगा इसको, इस वाले सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का? कौन ट्राई करेगा? GIC गराओ आप में से कोई? वेरी गुड, कोशिश करिए। GIC गजा आप में से कोई करेगा ट्राई? इसको हमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, वो भी क्वेश्चन फॉर्म है, इंटरोगेटिव फॉर्म है। तो कैसे करेंगे? बैंक कितने बजे खुलता है? आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी कॉपी पे, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे एट व्हाट टाइम डज द बैंक ओपन। एट व्हाट टाइम डज द बैंक ओपन। अगर हमें किसी चीज के बारे में जानना है कि ये कितने बजे शुरू होता है या ये कितने बजे स्टार्ट होगा, ये कितने बजे खुलता है, तो उसको हम लोग एट व्हाट टाइम से शुरू करेंगे, ठीक है। एट व्हाट टाइम डज द बैंक ओपन। उसी तरह देन इमरान बोलते हैं बैंक 10 बजे खुलना चाहिए। अभी जो चाहिए होता है ना, इसके लिए हम लोग शुड का यूज करते हैं। जैसे मैं अगर आपको बोलती हूँ कि आपको रोज पानी पीना चाहिए, आपको रोज पानी पीना चाहिए, जब हम किसी को एडवाइस देते हैं ना आपको ऐसा करना चाहिए, उसमें हम शुड का यूज करते हैं। यू शुड ड्रिंक वाटर एवरी डे। यू शुड ड्रिंक वाटर एवरी डे, ठीक है। आपको क्लास में रोज आना चाहिए। यू शुड कम टू द क्लास डेली। आपको क्लास में रोज आना चाहिए, तो यू शुड। तो ऐसे में हम क्या यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है कि बैंक 10 बजे खुलना चाहिए, तो बैंक के बारे में बात हो रही, तो बैंक शुड ओपन एट 10। बैंक शुड ओपन एट 10। बैंक को कब खुलना चाहिए? 10 बजे खुलना चाहिए। पर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बट। BUT, बट सुना है? पर। बैंक शुड ओपन एट 10 बट आज देर हो गई। टुडे इट इज लेट। आज को क्या बोलेंगे? टुडे। टुडे इट इज लेट। आज लेट हो गई, ठीक है। बैंक शुड ओपन एट 10 बट टुडे इट इज लेट। देन रवि बोलते हैं कल भी बैंक 10:30 बजे ही खुला था। कल भी बैंक कब खुला था? 10:30 बजे खुला था। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? येस्टरडे ऑल्सो। कल भी को भी हम लोग ऑल्सो कह सकते हैं या टू कह सकते हैं, TOO। येस्टरडे टू या फिर येस्टरडे ऑल्सो, ठीक है। बैंक ओपन एट 10:30। कल भी बैंक कब खुला था? 10:30 पे खुला था। येस्टरडे ऑल्सो बैंक ओपन एट 10:30। देन अतुल कहते हैं मैं लाइन में खड़े खड़े थक गया। आई एम टायर्ड ऑफ स्टैंडिंग इन द लाइन। आई एम टायर्ड ऑफ, किसी चीज से जब हम थक जाते हैं ना, कभी कभी हम सामने वाले को भी बोलते हैं कि यार तेरे से तो मैं थक गया हूँ, तू अब बोलना बंद कर। तो ऐसे बोलते हैं हम इसको, आई एम टायर्ड ऑफ यू। आई एम टायर्ड ऑफ यू या आई एम फेड अप ऑफ यू। मैं तुमसे अब थक चुका हूँ, अब और मत करो, अब और मत बोलो। तो वही वो कह रहे हैं कि आई एम टायर्ड ऑफ स्टैंडिंग इन द लाइन। अब मैं लाइन में खड़े खड़े थक गया हूँ, मैं 9:45 से खड़ा हूं। जब हम ऐसी चीजों को बोलते हैं ना कि मैं तब से, जब हम टाइम का जिक्र करते हैं कि मैं तब से खड़ा हूं, मैं कल से खड़ा हूं, तो उसमें हम लोग हैव बीन या हैज बीन का यूज करते हैं। तो आई हैव बीन स्टैंडिंग हेयर फ्रॉम या सिंस 9:45। मैं यहाँ पे कब से खड़ा हूँ? 9:45 से खड़ा हूँ। देन इमरान कहते हैं मैं भी 9:15 से खड़ा हूँ। आई एम ऑल्सो स्टैंडिंग हेयर सिंस 9:15।
सिंस का यूज करते हैं, ठीक है, टाइम लगाने से पहले जब हम बताते हैं कि हम कब से खा रहे हैं, कब से वेट कर रहे हैं, कब से सो रहे हैं, तो ऐसे टाइम ऐसी चीज को इंग्लिश में बताने के लिए सिंस या फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। आई एम ऑल्सो स्टैंडिंग हियर सिंस 9:15। देन रवि कहता है लीजिए खुल गया बैंक, ठीक है। लीजिए खुल गया बैंक को कैसे बोलेंगे, कोई गैस कर सकता है? इसको आप इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, सी द बैंक इज ओपन, देखो बैंक खुल गया, लेट्स गो इनसाइड, चलिए अंदर चलते हैं। तो जब हमारे साथ और होते हैं ना, जब हम बोलते हैं कि चलो अंदर चलते हैं, तो इंग्लिश में बोलते हैं लेट्स गो, लेट्स प्ले, तो इसको भी हम ऐसे बोलेंगे लेट्स गो इनसाइड, चलो अंदर चलते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको अपनी ट्रांसलेशन में बताया। अब हम इसका आंसर देखते हैं जो यहाँ पे है। When does the bank open? बैंक कब खुलेगा? इमरान, the bank should open at 10 but they are late today. पर वो आज लेट है, ठीक है। रवि, yesterday as well का भी यूज कर सकते हैं, TOO2 ALSO also, या as well का भी हम इस चीज में यूज करते हैं जब हम बोलते हैं कोई चीज भी, तो एक्स्ट्रा चीज बताने के लिए भी हम लोग एज वेल का भी यूज करते हैं, ठीक है। द बैंक ओपन एट 10:30। ओके, 10:30 यानी 10:30 बजे। मैंने आपको बताया था कि जब भी 10:30 हो रहा होता है, 9:30 हो रहा है, 8:30 हो रहा है, जब भी 1:30 बज रहा होता है, 1:30, 1:30 नहीं बोलते, शायद 1:30 बोलते हैं, 6:30, 5:30, ठीक है, 8:30, तो उसको हम लोग 8:30 नहीं बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? 8:30, 9:30, 10:30, तो उन्होंने यहाँ पे 10:30 बोला था, तो 10:30 हो जाएगा, ठीक है। देन अतुल कहते हैं आई गॉट टायर्ड जस्ट स्टैंडिंग इन द क्यूई। देखो फिर से लाइन की जगह आप क्यूई भी यूज कर सकते हो कि मैं यहाँ पे खड़े खड़े थक गया हूँ। आई एम स्टैंडिंग हियर सिंस 9:45। मैं यहाँ पे कब से खड़ा हूँ? 9:45। 9:45 का मतलब क्या हो जाएगा? 9:45 का मतलब क्या हो जाएगा? ये होता है 9:45, ये होता है 9:45। 9:45 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि 10:45 हो जाएगा, 10 बजने में अभी 15 मिनट बाकी होते हैं, ये होता है, ठीक है। इमरान कहते हैं आई एम ऑल्सो स्टैंडिंग हियर सिंस 9:15। अब इमरान 9:15 बोलता है। हम लोग ना, आपको मैं ये याद करने का एक अच्छा सा तरीका बताती हूँ। जब भी टाइम में बोलोगे 9:15, पास्ट हमारी मोस्टली ऐसी चीज होती है जो पहले हुई रहती है, पास्ट हमारी मोस्टली ऐसी चीज होती है जो पहले हुई रहती है, लेकिन यहाँ पर आपको पास्ट फ्यूचर में दिखाना है, इन द सेंस कि 9:15, तो 9 का पास्ट होगा 9 से जो पहले मिनट्स जा रहे होंगे, लेकिन आप इसको उल्टा याद करेंगे, पास्ट का मतलब आप फ्यूचर जैसा देखेंगे, जैसे 9:15, तो जब 9:15 हो रहा है तो उसको हम 9:15 बोलेंगे, ठीक है। देन रवि कहते हैं द बैंक इज ओपन नाउ लेट्स गो इनसाइड। अब बैंक खुल गया है तो चलो अंदर चलते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा जो जो चीजें आपको इसमें इंपॉर्टेंट लगती है। तो मैं इसको आगे बढ़ूं या अभी यहीं पे रखूं इसको? नोट कर लिया आपने? जीआईसी डराओ नोट हो गया? करो चलो। जहां पे आप लोग ये लिख रहे हो ना 10:30, उसके बगल में ब्रैकेट डाल के टाइम भी लिख देना 10:30, ताकि आपको फ्यूचर में याद रहे कि हम लोग इसको कैसे ही पढ़ते हैं। 10:30 लिख देना 10:30 के बगल में, और 9:45 के बगल में आप क्या लिखेंगे? 9:45 लिखेंगे, 9:45। उसके बाद 9:15 पे आप लिखेंगे 9:15, 9 बज के जब 15 मिनट हो रहा होता है, ठीक है। ये आप लोग नोट डाउन करना, क्योंकि इस टॉपिक में हमारा मेन जो पढ़ने के लिए चीज है वो टाइम ही है, तो हम लोग टाइम को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग अभी नोट डाउन बाद में भी कर सकते हो, इसका यूट्यूब लिंक भी आप लोगों को शेयर किया जाता है, तो यूट्यूब लिंक आपको शेयर करेंगे ना, तो आप वहां से देख के इसको नोट डाउन कर लेना, नहीं तो अभी टाइम चला जाएगा तो हम सेशन नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। अभी मैं आगे बढ़ रही हूँ। ओके, आपको एक शादी के लिए अपनी पत्नी के साथ शिमला जाना है, ठीक है। क्या करना है? अपनी पत्नी, अपनी वाइफ के साथ क्या करना है? शिमला जाना है। अपना प्ले क्लास के सामने प्रस्तुत कीजिए। हर ग्रुप अपने ग्रुप के प्ले में प्रयोग होने वाले प्रश्नवाचक शब्दों के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करेगा, उसके बाद दूसरा ग्रुप अपना प्ले प्रस्तुत करेगा। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, कुछ आपको एग्जांपल दिए हैं, जैसे है शादी की प्लानिंग में आप कब जाएंगे, ट्रेन कहाँ से लेंगे, क्या लेके आएंगे और ट्रेन का टाइम का वर्णन करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोग खुद करोगे, जिसमें आपको क्या करना है? शादी की प्लानिंग करनी है। जैसे वाइफ कह रही है राकेश व्हेन आर वी गोइंग टू शिमला, हम शिमला कब जा रहे हैं। कब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्हेन कहते हैं, तो देखो यहाँ पे व्हेन का यूज हुआ है, ठीक है। खुद से आप लोग क्या करेंगे?
इनकी बातचीत को ना आप लोग अपनी हिंदी में देखेंगे कि हम लोग अगर हम लोगों को ट्रैवल करना है, शादी में कहीं जाना है, तो क्या बातचीत हो सकती है किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में, जैसे आपके पेरेंट्स के बीच में होती होगी, क्या बातचीत हो सकती है, उसको हिंदी में लिखना, देन उसको ट्राई करना कि आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, खुद से ट्रांसलेट करो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक सवाल सोचा मन में कि आप शादी में क्या पहनोगे, एक ये सवाल भी तो हो सकता है, आप शादी में क्या पहनोगे, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करोगे, तो वो आप खुद करने की कोशिश करना, ठीक है ना। देन हस्बैंड कहते हैं वी आर गोइंग टू शिमला ऑन ट्यूसडे, उन्होंने पूछा व्हेन आर वी गोइंग टू शिमला, हम शिमला कब जा रहे हैं, देन हस्बैंड क्या बोलते हैं, वी आर गोइंग टू शिमला ऑन ट्यूसडे, हम शिमला कब जा रहे हैं, ट्यूसडे जा रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मैं ही आपको दे देती हूँ, उनकी वाइफ पूछती है एट व्हाट टाइम द ट्रेन विल अराइव, हमारी जो ट्रेन है वो कब अराइव करेगी, यानी कब पहुंचेगी, एट व्हाट टाइम आवर ट्रेन विल अराइव, हमारी ट्रेन कब पहुंचेगी, देन उनके हस्बैंड कहते हैं आवर ट्रेन विल अराइव एट 9:30 इन द मॉर्निंग, आवर ट्रेन विल अराइव एट 9:30 इन द मॉर्निंग, हमारी ट्रेन कब पहुंचेगी, अराइव करना पहुंचना होता है, ARRIVE, अराइव का मतलब होता है पहुंचना, तो हमारी ट्रेन कब पहुंचेगी, 9:30 पहुंचेगी इन द मॉर्निंग। तो इस तरीके से आप सवाल बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 सवाल दिए गए, तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, इसके क्वेश्चंस बनाने, तो आप लोग खुद ट्राई करिएगा इसको बनाने का अपने घर पे या अपनी क्लास में जब आप फ्री टाइम होता है आप लोगों के पास। चलो अभी ये करते हैं, इनको मुझे कौन बताएगा सही आंसर, अपना हाथ खड़ा कर लेना जिसको पता होगा, ठीक है। फर्स्ट बताओ मुझे करेक्ट है या इनकरेक्ट है, वाई डोंट यू हैव लंच ऑन टाइम, वाई डोंट यू हैव लंच ऑन टाइम, इनकरेक्ट है, जिसको लगता है इनकरेक्ट है वो हाथ खड़े करो, जिसको लग रहा है ये इनकरेक्ट है वो हाथ खड़े करो। GIC ज्ञानखाल बच्चों, आप लोगों को क्या लगता है ये हमारा जो सेंटेंस है वो सही है या गलत है, अगर आपको लगता है इनकरेक्ट तो हाथ खड़े करो, अगर आपको लगता है करेक्ट है तो हाथ खड़े करो, जिसको लगता है करेक्ट है तो वो हाथ खड़े करो। GIC डराओ, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, नहीं पता, करेक्ट है तो हाथ खड़े करो, आई थिंक आपको आइडिया है, ओके वेरी गुड, इनके लिए क्लैपिंग करो जिन्होंने सबसे पहले हाथ उठाया, करो इनके लिए क्लैपिंग करो सारे, ये हमारा करेक्ट है बिल्कुल। Why don't you have lunch on time, हमने सुना था ना सबसे पहली वाली ऑडियो में जब डॉक्टर ने उनको कहा था कि why don't you have your breakfast on time, why don't you eat breakfast, तो इसी तरीके से तो बोलते हैं, ये बिल्कुल सही है, why don't you have lunch on time, ठीक है, ये करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट, she usually का मतलब मैंने कल बताया था आप लोगों को, यूजुअली क्या होता है, यूजुअली मतलब होता है ज्यादातर, यूजुअली मतलब क्या होता है, ज्यादातर। I usually eat चपाती एंड सब्जी इन माई ब्रेकफास्ट, मैं ज्यादातर अपनी ब्रेकफास्ट में चपाती और क्या खाती हूँ, सब्जी खाती हूँ। आई यूजुअली कब यूज करते हैं, ज्यादातर, जब हम जो चीज मोस्टली करते हैं। आई यूजुअली वेयर सूट एंड साड़ी इन एथनिक फंक्शंस, मैं एथनिक फंक्शंस में यूजुअली साड़ी और सूट पहनना पसंद करती हूँ या सूट पहनती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो सवाल है वो है शी यूजुअली डैश एट 10:15, तो क्या आएगा इसमें, बताओ, इसमें एक रूल लगा हुआ है, देखते हैं कौन गेस कर पाता है। जिसको लगता है वेकिंग हाथ खड़ा करो, जिसको लगता है वेकिंग, जिसको लगता है वेक वो हाथ खड़ा करो, जिसको लगता है स्लीपिंग वो हाथ खड़े करो, जिसको लगता है स्लीप्स वो हाथ खड़े करो। वेरी गुड, इसमें इसका जो सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन है, उसका आंसर है स्लीप्स। अब मुझे ये बताएगा कोई कि स्लीप्स क्यों आया यहाँ पे, कौन बताएगा, वो हाथ खड़े करो, यहाँ पे स्लीप्स क्यों आया, किसी को पता है। अगर यहाँ पे आई लिखा हुआ होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे शी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे आई लिखा हुआ है, आई यूजुअली, तो कौन सा ऑप्शन आता, तब यहाँ पे वेक आता। अब मैं बताती हूँ इसका रूल, आपको क्विकली बता देती हूँ, आप लोग ध्यान से समझना। जब भी हम लोग आई की बात करते हैं, यानी अपने बारे में बात करते हैं, यू के बारे में बात करते हैं, ठीक है, दे के बारे में बात करते हैं, आई यू, हम लोग जब इनके बारे में बात करते हैं तो हम लोग ना वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन जब भी हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, जैसे शी,
ही, सिंगुलर के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारी वर्ब में हमेशा एस या ईएस लग जाता है। तो यहाँ पे जो शी है यानी कि दो लोग किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, कोई दो लोग हैं वो शी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, यानी वो थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बोल रहा होता है। सेकंड पर्सन कौन होता है? जो सुन रहा होता है। जैसे यहाँ पे अभी हम लोगों में अगर मैं हमारे इसमें बताऊं सिचुएशन में, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, आप सेकंड पर्सन है। अगर मैं किसी और के बारे में बात करूँ आपसे तो वो थर्ड पर्सन हो जाएगा, और वो थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर है तो हम एस या ईएस लगा देते हैं वर्ब के पीछे। उसी तरह शी यूजुअली स्लीप्स एट 10:15। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को ये। ओके, तो टाइम भी ओवर हो गया है, तो मैं आप लोगों को एक और होमवर्क देना चाहूंगी। 9 नवंबर जो होता है यानी कि परसों वाली डेट है, उस दिन हमारा फाउंडेशन डे है। फाउंडेशन डे का मतलब आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो आप लोग खुद पता करेंगे, घर से गूगल करिए, टीचर से पूछिए कि फाउंडेशन डे हमारा 9 नवंबर को आता है और क्यों आता है, क्यों मनाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज दिवाली सबको पता है। तो आप लोग इन दोनों टॉपिक में से कोई भी एक टॉपिक पे ऐसे लिखेंगे खुद से, 4 या 5 लाइनें। जैसे दिवाली के ऊपर, दिवाली क्यों मनाते हैं, दिवाली में हम लोग क्या करते हैं, लाइट्स जलाते हैं, मिठाई खाते हैं, और बहुत सारी चीजें होती है, डेकोरेट करते हैं। तो ऐसा कुछ भी आप इन दोनों में से एक टॉपिक पे आप ऐसे लिख सकते हैं, फाउंडेशन डे या फिर दिवाली, इसको नोट डाउन कर लो। और ये मैं 9 नवंबर को आके आप लोगों से पूछूंगी। ठीक है, चलो, तो विल एंड आवर सेशन हियर ओनली। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। आई होप आप लोग कल भी ज्वाइन करेंगे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।